स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शाह। वेलकम टू ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो कि क्लास 12th की हमने अपलोड की है, फर्स्ट वीडियो, ठीक है, जो कि क्या थी तुम्हारी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, जिसमें हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक थ्योरी के बारे में, और हमने डिस्कस किया था कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब चार्ज की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट में, जो हमारी वीडियो अपलोड है। और आपको ये वीडियो जो भी पार्ट वाइज अपलोड हो रही है पहले चैप्टर से, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो कि डेली की डेली अपडेट होती रहेंगी, और एक एक करके सारी वीडियो एक चैप्टर की जब अपलोड हो जाएंगी तो उसका पूरा एक चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है तुम्हारा, उसका पार्ट नंबर 2, जो कि पार्ट फर्स्ट में हमने बताया अभी, जैसा कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हमने डिस्कस की थी उसमें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चैप्टर फर्स्ट है आपका क्लास 12 से रिलेटेड, उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे, और लास्ट में सिस्टमैटिक तरीके से जो भी न्यूमेरिकल वगैरह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी अपलोड हो जाएंगे इस पे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो, जो कि हमने बनाई है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड, मतलब कूलाम का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी जान लेते हैं कूलाम के नियम की, कि कूलाम्स का नियम कैसे क्या आया और इसमें क्या क्या चीजें बताई गई थी, मतलब क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस की गई है। तो सबसे पहले हम कूलाम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक टॉपिक है तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट का, तो कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये दो चार्ज के बीच लगता है, वो भी कैसे चार्ज, जो तुम्हारे रेस्ट पर हो, ठीक है, जो दो रेस्ट पे चार्ज होते हैं उसी के बीच जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी से रिलेटेड थ्योरी दी गई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में, जो भी हिस्ट्री थी इसकी। सबसे पहले कूलाम्स लॉ जो तुम्हारा आया है, सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट तुम्हारे थे उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम्स, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। इन 1875, मतलब 1875 में ये लॉ डिस्कवर किया गया था कूलाम्स के थ्रू, जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम्स, ये फुल नेम है इनका, ठीक है। इनके थ्रू बताया गया था जब भी दो चार्ज तुम्हारे किस पे होंगे, रेस्ट पर होंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया ही था, इसमें हम रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं, तभी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। पहली वीडियो में हमने ब्रीफली सारी चीजें डिस्कस की थी, जो लोग भी नई वीडियो देखे हैं तो उसको जरूर विजिट करें। फिर इस वीडियो पे आते हैं हम। तो सबसे पहले इन्होंने कंसीडर किया कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया कि ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होंगे, बिल्कुल मिनिमम चार्ज जिनको हम कह सकते हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने क्या लेट की, R, इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, R, मतलब 2 पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड फ्रॉम R डिस्टेंस टू Q1 एंड Q2 एट पॉइंट B हम लेट कर सकते हैं इसमें A एंड B, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इन्होंने क्या लेट किया, R, ठीक है, और ये पॉइंट A और B पे तुम्हारे क्या हैं, रेस्ट पे हैं, Q1 Q2। तो सबसे पहले इस पे 2 फोर्स लगेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज का मतलब सिमिलर चार्ज जो होंगे, सिमिलर चार्ज, तो सिमिलर चार्ज ऑलवेज क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, और जो डिफरेंट चार्ज होंगे या कह सकते हैं अनलाइक चार्ज, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो सिमिलर चार्ज का मतलब ये हो गया कि प्लस प्लस वाले हो गए या माइनस माइनस वाले, ये दोनों चार्ज सिमिलर होंगे, तो ये रिपल्सन इसमें होगा। रिपल्सन का मतलब एक दूसरे से दूर होंगे हमेशा, कि मतलब जब भी पास आने की कोशिश करेंगे तो हमेशा दूर ही रिपल्सन हो जाएगा इनका। अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि अट्रैक्ट करेंगे, जैसे मान लो प्लस और माइनस वाला है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट चार्ज होते हैं ये लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि समान चार्ज भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो इसके बीच 2 फोर्स लगेंगे। अगर सिमिलर चार्ज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें रिपल्सन होगा, तो इसमें बाहर की ओर फोर्स लगेंगे। सपोज कर लिया Q1 के थ्रू F1 बाहर लग रहा है, और Q2 चार्ज अगर मान लो ये भी प्लस है तो ये F2 लग रहा है। तो ये दोनों चार्ज रिपल्सन को शो कर रहे हैं कि इस पॉइंट चार्ज से
रिपल्सन हुआ है। अगर मान लो ये अनलाइक चार्ज होते, चूंकि पॉइंट चार्ज कोई भी हो सकते हैं, लाइक और अनलाइक, ठीक है, तो अगर ये क्या होते तुम्हारे अनलाइक चार्ज होते, मतलब एक प्लस और एक माइनस होता, तो इसमें क्या होता, अट्रैक्शन होता, तब ये फोर्स तुम्हारा कहाँ लगता, अट्रैक्टिव फोर्स लगता, वो भी इनवर्ड की ओर दोनों। ठीक, तो मतलब सिंपल चीज ये है कि जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं तो उस पर दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्सन, मतलब एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। तो इसमें होगा क्या, अब इसमें कूलाम्स ने यही बताया कि इसमें जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो फर्स्ट चीज इन्होंने जो बताई, पहली चीज, ठीक है, कि बताई कि जो भी चार्ज होगा तुम्हारा, जो भी फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक, पहली चीज तो ये बता दी, मतलब जो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब दोनों जो भी आवेश होंगे Q1 Q2 इनके गुणनफल के समानुपाती होगा, जो भी आकर्षण है प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। या फिर हम कह सकते हैं 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लेट कर लेते हैं। सेकंड, जो कूलाम्स ने बताया कि जो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा, इनके बीच जो वर्क कर रहा होगा, वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। हिंदी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती के, या फिर कह सकते हैं द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो बातें ही तुम्हारे चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम्स ने बताई। सबसे पहली बात हमने क्या बताया कि जो भी 2 पॉइंट चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। सेकंड, जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे इस रिजल्ट को, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। we can get F proportional to Q1 Q2 upon r²। जब कंबाइन करेंगे तो F तो सेम ही है, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 न्यूमरेटर में आएगा, क्योंकि Q1 Q2 इंटू 1 Q1 Q2 ऑन r²। अब यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा या रिमूव होगा तो इसमें एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे। सपोज कर लिया ये कांस्टेंट K आया है, तो K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड कूलाम्ब कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड कूलाम्ब कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर हम F इक्वल टू कूलाम्ब कांस्टेंट, यहाँ इन्होंने ये लिया 1/4πε0, मतलब जो K की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/4πε0। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो हमने क्या बताया, जो तुम्हारा 1/4πε0 है यही क्या है, कूलाम्ब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो ε0 आया होगा, यू कैन नो दिस ε0 इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.86 10⁻⁻12। अगर हम यूनिट निकालने की बात करें तो ε0 को अगर हम इस तरफ ले आएँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो F नीचे आ जाएगा, और 1/4π तो कांस्टेंट ही है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होगी, ε0 की। और ε0 को हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब इसी की वैल्यू होती है 8.86। ठीक, उसके बाद
जो कूलाम कांस्टेंट आया है इसकी भी एक वैल्यू होती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब रही बात यूनिट निकालने की बात, तो 1/4πε0 की हम लोगों ने डायमेंशन क्लास 11th में निकालनी सीखी है, ठीक है, जो कि वीडियो तुम्हारी क्लास 11th वाले फोल्डर में मिल जाएंगी, डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें उसमें क्लियर की गई हैं। तो इसकी यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ आएंगी, तो हमको पता है FR² Q1 Q2 हो जाएगा जब 1/4πε0 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यही तो कूलाम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना, ये यूज होगी तुम्हारे न्यूमेरिकल में 9 × 10⁹ और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है? कूलाम कांस्टेंट की, जो हमने बताया, ठीक है। अब साइलेंट नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.86 10⁻⁻12। इसकी देखो, इसकी यूनिट कूलाम कांस्टेंट की और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट जो होती है, जैसे वैल्यू तो अलग अलग होती है, ये 9 × 10⁹ है, ये 8.86 10⁻⁻12 है, लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो जो अगर इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है तो इसकी हो जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मतलब इसकी डायमेंशन में भी अपोजिट मिलेगा। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें, क्योंकि डायमेंशन निकालना हम लोगों ने सीख चुके हैं, ठीक है, क्लास 11th में, तो अगर हम कूलाम कांस्टेंट की डायमेंशन निकालें तो हमको सबसे पहले पता है F = फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो इसको हमको इसी तरफ रखना पड़ेगा और ये हो जाएगा FR² Q1 × Q2। तो हमको पता है कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है mLt-2, चूँकि F = ma से निकाला था इसको, और r डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन L², L है r² है तो मतलब L², Q1 मतलब चार्ज की Q = IT से निकालेंगे तो 80 हो जाएगी, तो 80 और Q2 भी 80 हो जाएगी डायमेंशन, तो 80 × 80। तो अगर डायमेंशन की बात करें तो ये ऊपर ऐड हो जाएगी पावर, जैसे मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो mL³ T-2 A² T²। जिसको डायमेंशन निकालना अगर नहीं आ रहा हो तो वो प्रीवियस वीडियो को देख सकता है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी फाइनल अगर हम निकालें तो mL³ T-4 हो जाएगी ऊपर, +2 -2 पावर हो जाएगी A-2। ये हो गई किसकी? कूलाम कांस्टेंट, मतलब 1/4πε0 की डायमेंशन, ठीक है। अगर हम ε0 की डायमेंशन निकाल लें तो हमको पता है इसकी यूनिट एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो जो भी पावर अगर प्लस में है इसमें माइनस में कर दो तो ε0 की आ जाएगी। जैसे m+1 पावर है मान लो तो -1, L³ में है तो -3, T-4 है तो T+4, A-2 है तो +2, मतलब साइन अगर हम चेंज कर दें तो डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और कूलाम कांस्टेंट एक दूसरे से कोरिलेट करता है। कोरिलेट करके अगर हम सारी चीज़ें पढ़ें तो आई होप तुम लोगों को फिजिक्स बहुत ही ईजिली समझ में आएगी। तो ये था तुम्हारा कूलाम्स लॉ, जिसमें हमने क्या बताया, सबसे पहले चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1875 में इस लॉ के बारे में डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि अगर r डिस्टेंस पे 2 पॉइंट चार्ज सिचुएटेड हैं Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस सेलेक्ट कर ली r है, तो इसके बीच जो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, attraction and repulsion force is directly proportional to the product of the magnitude of the charges, and the attractive and repulsive force is inversely square of distance between them, F proportional to 1/r². When we combine equation first and second, then we get F proportional to Q1 Q2/r². Then proportionality sign is removed, then one constant is present on this equation F = K Q1 Q2/r², where K is electrostatic constant, but it is also called the Coulomb constant. The value of Coulomb constant 1/4πε0 according to Charles Austin Coulomb. तो यहाँ पे ये तुम्हारा प्रूफ है जो कि तुम्हारा न्यूमेरिकल में यूज होगा। 1/4πε0 की वैल्यू बहुत ही नेसेसरी है याद करने के लिए, चूँकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगी। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बट एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द वैल्यू ऑफ दिस इज 8.86 10⁻⁻12। इसकी यूनिट इसकी अपोजिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने डायमेंशन इसकी निकाल दी। जो डायमेंशन तुम्हारी कूलाम कांस्टेंट की होगी
ठीक है, उसके अपोजिट तुम्हारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की होगी। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को कूलाम्स लॉ जो हमने बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही ईजिली तुम लोगों को समझाने का प्रयास किया है, तो बहुत ही आई होप अच्छे से समझ में आई होगी ये प्रूफ। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में केवल हमको कूलाम्स लॉ को ही लेकर के पूरी हिस्ट्री मतलब बेसिक से लेकर के हाई तक बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल ही फुल्ली कॉन्फिडेंस से किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ईजिली से समझ पाए होंगे आई होप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं हम लोग। कौन सी? इसके बाद हम देखते हैं कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। मतलब ये प्रूफ करके लाएंगे हम F वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस F वेक्टर 2 1। ये नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म में या सदिश रूप में कूलाम का नियम का रूप क्या होता है या फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसको हम बहुत ही ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।